अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मैं हूं खान बासवाला है व्हीकल इंस्ट्रक्टर। आज मैं ये अपनी बाइक की नंबर प्लेट चेंज करवाने के लिए जा रहा हूं क्योंकि अभी फ्रांस में नए कानून के मुताबिक आपको थोड़ी सी नंबर प्लेट जो है ये इतनी बड़ी होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि ये फ़िक्स तो है लेकिन इसको दूसरे तरीके से फ़िक्स करना पड़ेगा। ये बाद में आपको मैं दिखाऊँगा चेंज करवाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे अभी फ्रांस में मोटर बाइक या मोटरसाइकिल या छोटी बाइक हैं या स्कूटर्स हैं उनके लिए व्हीकल इंस्पेक्शन जो है वो लाजमी करार दी गई है जी। ये 3 साल के लिए वैलिड होगी। नॉर्मली तो मेरी बाइक जो थी ठीक थी, इसमें कोई फॉल्ट नहीं था, यानी ब्रेक्स वगैरह या कोई और टेक्निकलिटीज़ तो कोई ऐसी सच एज प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उन्होंने बोला है कि आपको ये नंबर प्लेट जो है ये चेंज करवानी पड़ेगी क्योंकि ये रडार में नहीं आती है। जो फ्रेंच गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किए हुए हैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए रडार्स, उनमें ये नंबर प्लेट जो है उसके मुताबिक जो है ये थोड़ी सी छोटी है। अदरवाइज़ इट्स गुड टू गो। चलते हैं अभी इसकी नंबर प्लेट फिक्स करवाने के लिए टेक्नीशियन के पास। गैरेज में थी यामाहा 4 सिलेंडर है, 600 सीसी है और ये तकरीबन 10 साल हो गए हैं मेरे पास इसको अभी। ये गैरेज है मेरा यहाँ पे, तो चलते हैं जी और फिर उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ मैं। आया हूँ इसकी इंस्पेक्शन के लिए। ये इनफैक्ट दूसरा विज़िट है जिसको कौनखा विज़िट बोलते हैं यहाँ फ्रांस में, क्योंकि इसकी जो नंबर प्लेट है वो थोड़ी सी छोटी थी और फ़िक्स करने की ज़रूरत थी। वैसे फ़िक्स थी लेकिन फ्रेंच सिस्टम के मुताबिक वो ठीक नहीं थी। इंस्पेक्शंस के लिए, व्हीकल्स की इंस्पेक्शंस के लिए इस तरह के सेंटर्स होते हैं, तो यहाँ पे आपकी गाड़ी को चेक किया जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपको 2 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप इसको फ़िक्स करवाएं और दोबारा से यहाँ पे लेके आएँ। और इसकी थोड़ी सी फ़ी होती है। मैंने इसके 60 यूरोज़ दिए थे, अभी देखते हैं ये कितने चार्ज करते हैं। तो ये तमाम गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे ये इंस्पेक्शंस के लिए आई हुई हैं। तो यहाँ पे ये जगह जगह पे इंस्पेक्शंस के होते हैं, सेंटर्स होते हैं जहाँ पे इनको इंस्पेक्ट किया जाता है गाड़ियों की, व्हीकल्स की इंस्पेक्शंस के लिए। लिखले देशा दोनों। हाँ, तो अभी ये गाड़ी को इंस्पेक्ट किया जा रहा है, उसकी लाइट्स और ये वो इस तरह के ये सिस्टम्स होते हैं। तो नहीं है तो वो 3 साल के बाद उसकी इंस्पेक्शन होगी, अदरवाइज़ हर 2 साल के बाद उसको अपडेट किया जाता है, यानी उसकी व्हीकल्स की इंस्पेक्शन की जाती है यहाँ पे। ये इसके टैरिफ्स हैं, छोटी स्कूटर से ले के क्वाड, बड़ी गाड़ियों, मोटर बाइक के, हैवी बाइक के तक जो हैं उनके सब के टैरिफ्स लिखे हुए हैं। इसका इंटीरियर इस तरह के इंस्पेक्शन सेंटर्स होते हैं यहाँ पे फ्रांस में। कॉफ़ी वगैरह का इंतज़ाम होता है और बैठने की जगह होती है अगर आप कॉफ़ी वगैरह पीना चाहें। और इनके स्टिकर्स वगैरह हैं। और ये भी मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये तैयार हो गए। देखें, इंस्पेक्शंस के लिए लास्ट टाइम आया था तो इन्होंने 2 माह का टाइम दिया था हमें। तो अभी जो है ये फाइनली 3 इयर्स के लिए मेरे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए। देखें, ये स्टिकर्स वगैरह इसके ऊपर लग गया ताकि अगर पुलिस चेक करेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मेरी बाइक बिल्कुल फिट है टेक्निकली और इंश्योर्ड है। गाड़ी की मेरी की अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पेक्शन हो गई है। अभी 3 साल के लिए इसकी जो है वो इंस्पेक्शन की वैलिडिटी है। अच्छा, फ़र्क क्या था, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था कि ये नंबर प्लेट जो है ये थोड़ी सी बड़ी है। देखते हैं कितनी बड़ी है। सिर्फ इतना फ़र्क था, थोड़ा सा फ़र्क था, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। लेकिन वो कह रहे थे कि ये रडार में नहीं आता और जो नए कानून है उसके मुताबिक आपकी नंबर प्लेट होनी चाहिए। एक ये चीज़ थी, यानी कि सिर्फ इतना थोड़ा सा फ़र्क था, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। और दूसरा ये था कि इसको जो है ठीक से फ़िक्स किया जाए, जो फ्रेंच तरीक़ाकार है इसको। अब ये
ये सील इसकी टूट तो सकती है, यानी ये फिक्स्ड हो चुकी है, यानी इसको खोला नहीं जा सकता जी। मतलब जैसे नट्स लगे होते हैं, नट्स के ज़रिए इसको खोला नहीं जा सकता। ये तरीक़ाकार था, इस वजह से उन्होंने पहली दफ़ा मुझे रिफ्यूज़ कर दिया था। और लेकिन मैं गाड़ी चला सकता था 2 माह के लिए। वो आपको 2 महीने का टाइम देते हैं कि आप अपनी नंबर प्लेट या अगर कोई भी प्रॉब्लम हो टेक्निकली तो उसको ठीक करवा के लेके आएँ। तो अभी ये कम्प्लीटली रोड लीगल गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहले नहीं थी, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में थी, आलमोस्ट तमाम यूरोप में थी, लेकिन फ्रांस में नहीं थी। इसके ऊपर काफ़ी मुजाहरे वगैरह भी हुए थे, यहाँ पे जुलूस वगैरह भी हुए, लेकिन चूँकि ये यूरोपियंस रूल थे तो उनको फॉलो करना था। अच्छा, मैंने नोटिस किया है कि पाकिस्तान में जो है बाइक के फ्रंट साइड पे भी नंबर प्लेट होती है, लेकिन यहाँ पे फ्रांस में यहाँ पे ये फ्रंट साइड पे नंबर प्लेट नहीं होती है, सिर्फ इसके बैक एंड पे ही नंबर प्लेट होती है। ये भी एक फ़र्क है पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक से फ्रांस में, सिर्फ इसके बैक साइड पे नंबर प्लेट होती है। पहले इसके जो है वो इंश्योरेंस जो है आपको उसका स्टिकर एक मिलता था जो यहाँ पे अवेज़ा किया जाता था। अभी जो है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है कि यानी कि इसको स्टिकर नहीं लगाया जाएगा। फ्रांस ने एक सिस्टम बनाया है कि कंप्यूटराइज है कि रडार्स में भी, और अगर पुलिस भी चेक करेगी सिर्फ वो नंबर प्लेट का नंबर से ही चेक करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये गाड़ी इंश्योर्ड है, यानी इसकी इंश्योरेंस हुई है या नहीं हुई है, या ये इसकी जो वहीकल इंस्पेक्शन हुई है जिसको यहाँ फ्रांस में कंट्रोल टेक्निक बोलते हैं और जर्मन में तुफ बोलते हैं, वो इसकी वैलिड है या नहीं है। तो वो अभी इन्होंने सारा कंप्यूटराइज कर दिया है, और आने वाले टाइम में जो अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि वो सारा कुछ रडार ही आपका कंट्रोल करेगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस मौके पे कंट्रोल करेगी, यानी जहाँ जहाँ से भी गाड़ी गुजरेगी तो रडार ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि ये गाड़ी आया, इसकी व्हीकल इंस्पेक्शंस, इस गाड़ी की इंस्पेक्शन हुई है या नहीं है, टेक्निकली फ़िट है या इसकी इंश्योरेंस है या नहीं। तो ये इस तरह की एडवांस चीज़ें हैं फ्रांस में की है, और अगर ये दूसरे ममालिक भी करें तो काफ़ी क्राइम्स में भी कमी आ सकती है और लोग हादसात से भी बच सकते हैं। बाइक अभी रोड लीगल है अगले 3 साल के लिए, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर 5 साल के लिए होगी, क्योंकि ये कलेक्शन में आ जाएगी मेरी गाड़ी। ये मेरा घर है। यहाँ पे ये इस तरह की जैकेट्स जो होती हैं जिनमें प्रोटेक्टर्स वगैरह लगे हों, देखें ये शोल्डर्स पे प्रोटेक्टर्स हैं, एल्बो पे प्रोटेक्टर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कानूनी तौर पे आपको पहनना चाहिए। हेलमेट मैंने आपको पहले दिखाया था। उसके बाद आती है शूज़ के ऊपर बात, तो ये आपके शूज़ भी अच्छे होने चाहिए। जॉगर्स वगैरह या चप्पली वगैरह जो है ये आप नहीं पहनेंगे। देखिए इनमें प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, ये देखें इनमें ये इस तरह के ये प्रोटेक्टर्स होते हैं साइडों पे, और ये आगे भी जो है ये हार्ड होते हैं, देखें ये। और जीन्स पहनना लाजमी है नॉर्मली, यहाँ भी नए जो होते हैं वो प्रोटेक्टर्स होते हैं। ऑब्लिगेशन है कि आपके पास जैकेट अच्छी होनी चाहिए, और हेलमेट तो मस्ट है, और शूज़ होने चाहिए और जीन्स होनी चाहिए, ये मिनिमम है। और अब चेक करते हैं अपनी पोस्ट। सो खान और ये आगे पोस्ट, तो चलते हैं जी आगे। ये कंट्रोल टेक्निक के डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि मोटर व्हीकल जो मैंने अभी बाइक जो है इसको इंस्पेक्ट करवाया, इंस्पेक्शन हुई है, उसको कंट्रोल टेक्निक बोलते हैं। ये उस कंपनी का सारा एड्रेस है और टेलीफोन नंबर्स हैं ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद इसका ये एक बार कोड होता है जिसको पुलिस जो है आराम से डिटेक्ट कर लेती है। तो ये मैं गया था 16 मई को, यानी पिछले फ्राइडे को। आज 22 मई है, 23 होगी है, आज फ्राइडे है। तो इसके ऊपर उन्होंने सब कुछ लिख दिया था कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ किया था मुझे, कि रिफ्यूज़ मींस के 2 माह का टाइम दिया था मुझे कि आप 2 माह में अपनी जो है इसमें जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर प्लेट की थी। तो ये लिखा हुआ है कि जो नंबर प्लेट है इसको प्लक द इमिट्राकुलेशन बोलते हैं यहाँ पे फ्रांस में,
प्लाक इमिट्रोक्लासियों कि ये जो है स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। रूल्स चूँकि चेंज हो गए तो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए जी, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था। और उसको फिक्स किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ नट बोल्ट्स के साथ फिक्स किया जाए जी। तो वो आपको मैंने दिखाया था। तो ये एक डॉक्यूमेंट्स वो आपको देते हैं इस तरह का, और उसके बाद इसमें गाड़ी की मॉडल नंबर लिखा होता है और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं गाड़ी की वो लिखी होती हैं। और एक स्टिकर देते थे, वो इन्होंने अभी वो अपने पास ही रख लेते हैं। और ये जो छोटा स्टिकर है ये जो है ये आपके जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है गाड़ी का उसके ऊपर लगा देते हैं। लुक एट दैट, ये इन्होंने अभी लगा दिया, मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट द इमिट्रोक्लासियों रिपब्लिक फ्रेंच, ये ऊपर जैसे कि लिखा हुआ है F है। और उसके बाद ये गाड़ी की होती हैं स्पेसिफिकेशन, इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। अच्छा, ये साथ में कितने किलोमीटर गाड़ी चली हुई है और सारी डिटेल्स इसमें होती हैं। और अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं, ये इसका फैक्चर भी है, ये देखें इसमें भी डिटेल्स हैं, उनकी ईमेल्स हैं अगर कोई मसला हो। फैक्चर्स मींस इसकी रिसीट है ये जी। मैंने ये 59 यूरो पे किए थे। यानी कहते हैं कि ये जो उन्होंने फाइनल डॉक्यूमेंट्स दिया है, चूँकि आज ये मैंने इसको दोबारा इंस्पेक्ट करवाया, आज 23 मई है। देखें ये डेट लिखी हुई है, बार कोड है नया उन्होंने लगाया, ये रिसीट निकाल के दी है सारी। और उसके ऊपर किलोमीटर्स भी लिखे हुए हैं, कितनी चली हुई है या क्या सिलसिला, जब इन्होंने कंट्रोल टेक्निक किया। यानी ये अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशंस होती है। तो ये पहले एक स्टिकर होता था, ये तो जैसे मैंने अभी आपको बताया दिखाया था, सर्टिफिकेट के ऊपर लगाया वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे। तो पिछली दफ़ा भी लगाया था उसको, अब उन्होंने कैंसिल कर दिया और अब ये नया लगा दिया है जी। और जब किया था उन्होंने वो सेम डेट ही इसके ऊपर लिखी है, यानी 15 मई 2025 और आज 23 मई है। सो कंट्रोल टेक्निक बोलते हैं। देखें ये कंट्रोल टेक्निक या व्हीकल इंस्पेक्शंस, ये यहाँ पे अभी उन्होंने लाजमी कर दिया है 2025 से। चाहे छोटा स्कूटर हो, मोटर बाइक हो, हैवी बाइक हो, कोई भी बाइक होगी तो उसकी इंस्पेक्शन लाजमी होगी 3 साल के लिए। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है गाड़ी का, और इसके ऊपर ये तमाम जो लिखी हुई हैं गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर एड्रेस वगैरह लिखा होता है। और ये देखें ये रिपब्लिक फ्रेंच की स्टैंप लगी हुई है इसके ऊपर, और ये गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स हैं। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है यहाँ पे फ्रांस में, जिस तकरीबन कार का भी और इसका बाइक का भी सेम होता है, सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं। तो ये था जी इसका सर्टिफिकेट। तो ये आप जब भी आपको पुलिस कंट्रोल करेगी यानी चेक करेगी तो आप ये प्रेजेंट करेंगे, अपना ड्राइविंग लाइसेंस देंगे, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट देंगे। नॉर्मली अभी वो सारा कंप्यूटराइज हो चुका हुआ है, तो ये 10 साल पुराना है, ये 10 साल पहले मैंने लिया था सर्टिफिकेट, तो अभी इसको चेंज करेंगे। ये थी कंट्रोल टेक्निक के डॉक्यूमेंट्स और इसका प्रोसीजर। अभी मैं इनको क्या कहते हैं स्कैन करके अपने पास रख लूँगा जी। अच्छा, कीमत इसकी क्या थी? अभी लास्ट टाइम मैं गया था तो उस वक्त उसने 59 यूरोस लिए थे, चार्ज किया था, जो कि एक स्टैंडर्ड इसका हैवी बाइक का है। छोटे गाड़ी का स्कूटर वगैरह का डिफरेंट रेट था, 45 यूरो था, लेकिन इसकी हैवी बाइक में आती है तो 600 सीसी है। तो ये उन्होंने 59 चार्ज किए थे। और अभी उन्होंने चूँकि ये कौंतखा विज़िट था, यानी दोबारा इंस्पेक्ट करना था, वो जो नंबर प्लेट की वजह से प्रॉब्लम आई थी, तो अभी उन्होंने मुझे 15 यूरोस चार्ज किए। ये देखें ये डेट लिखी हुई है, आज 23 मई 2025 इस टाइम पे ये इन्होंने 15 यूरो मुझे चार्ज किए हैं सिर्फ इसको ये इस डॉक्यूमेंट्स के लिए। और इसको इंस्पेक्ट किया कि वाकईतन ही ये नंबर प्लेट लगाई है या नहीं है। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है, इसको अभी मेमो व्हीकल अश्योर बोलते हैं इसको। ये आलमोस्ट पूरी यूरोप में वैलिड है सिवाय यूक्रेन के और रशिया के, यानी कि अभी वहाँ पे वार हो रही है। पड़ता मोटर बाइक पे पहले लगाना पड़ता था, अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि अभी ये सब कुछ रडार्स खुद ही डिटेक्ट कर लेंगे कि ये गाड़ी इंश्योर्ड है या इसकी इंस्पेक्शन हुई है या नहीं हुई। लेकिन अगर ये फ़र्ज़ करें मैं मराकश जाता हूँ तो उसके अगर यूरोपियन यूनियन से मैं बाहर जाता हूँ, जैसे कि ये फ्रेंच में लिखा हुआ है आंका दे प्लास्मा एलेट्रांजे, यानी फॉरेन कंट्री में जाता हूँ, जैसे कि मैकेडोनिया है, ये बाल्कन जो कंट्रीज़ हैं उनमें, या अफ्रीका कंट्रीज़ हैं जैसे ट्यूनीस है, तुर्की है, यूक्रेन,
तो नहीं अभी जंग की वजह से जा सकता, लेकिन ये जैसे मोरक्को है, मालदीविया है, अज़रबैजान है, अल्बानिया है जी, तो वहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो ये मुझे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना पड़ेगा। अदरवाइज जैसा कि मैं हर वीडियो में अपने में कहता हूँ कि अगर आप बाइक पे हैं, मोटर बाइक पे हैं, हैवी बाइक पे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहने जी। ये देखें मैंने भी हेलमेट रखा हुआ है और मैं इसको पहनता भी हूँ, ये टैंकी पे नहीं रखते। और अगर आप 4 व्हीलर पे हैं, हैवी व्हीकल्स पे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये आपके और आपके पैसेंजर की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं हूं खान बासवाला, मिलते हैं अगली वीडियो में।